नमस्कार। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का विवाद अब महाराष्ट्र सरकार बनाम कंगना रनौत हो चुका है। इस पूरे विवाद में बीते कुछ दिनों में कई तरह के घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें कंगना रनौत ने खुलकर इस बात की चेतावनी दी कि वो मुंबई आएंगी और जिसके हिम्मत है वो उनको रोक ले। इसके बाद वो मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर शिवसेना ने उनका विरोध किया, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई, करणी सेना और तमाम संगठनों ने उनका स्वागत किया, उनके समर्थन में नारेबाजी की। अब जब ये पूरा जो विवाद है, जिसमें कंगना खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ, पूरी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, तो ऐसे में सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कंगना रनौत का जिस तरीके से उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह खुलकर कंगना के पक्ष में आ रहे हैं, उससे भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या कंगना रनौत महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा बन सकती हैं? क्या वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं? और जब से उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई, तब से इस तरह की चर्चाओं को और बल मिला है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के सियासी घमासान में कंगना रनौत की एंट्री की। अब जब ये सवाल खड़े हुए कि क्या कंगना रनौत महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के किसी एजेंडे पर काम कर रही हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह उनके समर्थन में आए हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन सकती हैं? इसे लेकर महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे सरकार है, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना है, जिसमें आपने देखा कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत लगातार कंगना रनौत पर हमलावर रहे, और गृह मंत्री अनिल देशमुख से लेकर तमाम ये तीनों दल जो ठाकरे सरकार में शामिल हैं, इन्होंने ठाकरे सरकार के बचाव में कंगना रनौत के खिलाफ रहे। और कंगना रनौत पूरी तरह से अपना जो उनके जिस तरह के ट्वीट सामने आए, जिसमें कल जब बीएमसी के अधिकारी उनके ऑफिस में पहुंचे और बीएमसी ने कहा कि वे इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने आए हैं, तो कंगना ने इसे बाबर से जोड़ दिया और अपने ऑफिस को राम मंदिर बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान है। इससे पहले उन्होंने मुंबई को पीओके बताया था। उन्होंने डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, और शिवसेना भी इस मामले में पीछे हटती नहीं दिख रही, क्योंकि उसे पता है कि जिस तरह शिवसेना का एजेंडा मराठी माणूस का, मराठी अस्मिता का रहा है, तो उद्धव ठाकरे ने इस बात को कहा कि अगर कंगना रनौत जब तक इस बात के लिए माफी नहीं मांगती कि उन्होंने मुंबई को की तुलना पीओके से की है और मुंबई हमारी जन्मभूमि है, मुंबा देवी हमारी मां है, तो ये जो पूरे सवाल खड़े हुए कि कंगना रनौत आखिर क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, इसको लेके चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके अलावा कंगना रनौत के साथ ही अर्नब गोस्वामी, जो रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, इन दोनों के खिलाफ, कंगना के भी खिलाफ और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया है महाराष्ट्र की विधानसभा में, विधान परिषद में। और जब चर्चा इन प्रस्तावों पर हुई है, तो इसमें साफ लिखा गया है पूरी तरह की मतलब विधानसभा के अंदर इस तरह की बात हुई है, जिसमें शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने इस बात को कहा कि पत्रकार जो अर्नब गोस्वामी हैं, वो बीजेपी प्रायोजित हैं और वो गैर बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। और इसके अलावा वहां के एक मंत्री हैं अनिल परब, उन्होंने कहा कि जो सुपारी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, और पालघर मॉब लिंचिंग वाली मामले में जिस तरह उनके चैनल ने रिपोर्टिंग की, उससे दो धर्मों के बीच में वैमनस्य बढ़ने की शिकायतों की शिकायत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कई पुलिस स्टेशन में दी गई है। इसके अलावा कंगना के खिलाफ जब विधान परिषद में
प्रस्ताव लाया गया तो उसमें कहा गया कि कंगना के जिस तरह के बयान हैं ये केवल विशेषाधिकार हनन नहीं है, ये मुंबई के साथ गद्दारी भी है। और जब ये दोनों प्रस्ताव कंगना और अर्नब के खिलाफ आए तो वहां बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया और इन प्रस्तावों का विरोध भी किया। इसी तरह अगर आप सामना को देखेंगे, सामना में जिस तरह का संपादकीय ताजा एक लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि मुंबई का अपमान करना देशद्रोह के तुल्य है और ऐसा करने वालों के पीछे केंद्रीय गृह मंत्रालय मजबूती के साथ खड़ा है। तो मेरी जो अभी तक की बातचीत है उससे थोड़ा बहुत इस बात का अंदाजा आपको लगा होगा कि ये पूरी तरह साफ है कि ये जो पूरी लड़ाई है इसमें कंगना रनौत हो या अर्नब गोस्वामी हो, ये लड़ाई और बड़ी है और ये लड़ाई पूरी तरह महाराष्ट्र सरकार बनाम बीजेपी होती दिख रही है। क्योंकि जब से महाराष्ट्र के अंदर गैर बीजेपी सरकार बनी है या शिवसेना ने अपने विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं वहां बढ़ी है। बीजेपी वहां अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि जब तक शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ये तीनों साथ रहेंगे तो मुश्किल होगा उसके लिए अपनी सरकार बनाना। और ये तीनों दल चाहते हैं कि वो पूरे 5 साल सरकार चलाएं। इसके लिए उन्होंने तमाम तरह के समझौते भी किए हैं। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का विवाद, उनकी मौत कैसे हुई, ये जो जांच है ये महाराष्ट्र को भी प्रभावित कर रही है, बिहार को भी प्रभावित कर रही है। हमने देखा कि बिहार के विधानसभा चुनाव कि मैं भी प्रचार से पहले ही बीजेपी ने सुशांत के कुछ पोस्टर्स और कुछ मास्क ऐसे जारी किए हैं। तो ये पूरी तरह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जबकि सबसे पहला जो लक्ष्य होना चाहिए वो सुशांत को न्याय दिलाने का होना चाहिए। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। बेहद प्रतिभाशाली युवा सुशांत की मौत कैसे हुई, उन्हें न्याय दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो पूरी जांच है भटक कर कंगना रनौत बनाम महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर जा टिकी है, जिसमें कई तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। इस तरह की बयानबाजियों से ये जांच प्रभावित ना हो, सुशांत को सबसे पहले न्याय मिले। और जो इस तरह के सवाल उठे हैं कि क्या कंगना बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं या कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जिस तरह से महाराष्ट्र की विधान परिषद में प्रस्ताव लाया गया है, तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी और ज्यादा तीखी होगी। और जिस तरह कंगना लगातार हमलावर हैं, तीखे कमेंट कर रही हैं, उससे ये लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार भी चुप नहीं बैठेगी। और ये लड़ाई कहां तक जाकर खत्म होगी, महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या कंगना चेहरा बनेगी, तो ये कई तरह के सवाल हैं। और आने वाले दिनों में कई सारी चीजें उजागर भी होंगी, कई सारी चीजें सामने भी आएंगी जो लोगों को शायद हैरान भी करेंगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।